शहनाज अहमद और आपका मुझे जानते हैं, मैं एक टीचर हूँ और आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ इंग्लिश ग्रामर का वीडियो 6। और आज जो हम बात करेंगे दीज एंड दोज के बारे में। दीज जो है दिस की जमा है और दोज है दैट की जमा। पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि दिस दीज दैट दोज के बारे में। अब जैसे ये है एक पेंसिल, दिस इज़ अ पेंसिल। अब हमने एक और दो पेंसिल रख ली तो ये हो गया दीज आर पेंसिल। दो या दो से ज़्यादा पेंसिल हो तो हम यूज़ करेंगे दीज आर पेंसिल्स। दीज आर पेंसिल्स। एक पेंसिल है तो दिस इज़ अ पेंसिल, और एक से दो हैं या और ज़्यादा पेंसिल है तो हम कहेंगे दीज आर पेंसिल्स। दीज आर पेंसिल्स। और ये एक स्टिक है, वन स्टिक। और एक से ज़्यादा अगर एक है तो दिस इज़ अ स्टिक, और एक से दो है, तीन है, चार है, ये ज़्यादा स्टिक है तो इसको हम कहेंगे दीज आर स्टिक्स। दीज आर स्टिक्स। एक है दिस इज़ अ स्टिक, और एक से ज़्यादा है तो दीज आर स्टिक्स। दीज आर स्टिक्स। अब ये एक क्लिप है, वन क्लिप, तो हम कहेंगे दिस इज़ अ क्लिप। इससे ज़्यादा बहुत सारे क्लिप्स हैं तो हम कहेंगे दीज आर क्लिप्स। एक से ज़्यादा क्लिप्स हैं तो कहेंगे दीज आर क्लिप्स। अब ये एक लिपस्टिक है, वन लिपस्टिक, तो इसको कहेंगे दिस इज़ अ लिपस्टिक। दिस इज़ अ लिपस्टिक। अब एक से ज़्यादा, दो, ये बहुत सारे, तीन, चार, पाँच, छः, बहुत सारे लिपस्टिक हैं तो कहेंगे दीज आर लिपस्टिक्स। दीज आर लिपस्टिक्स। बहुत ज़्यादा है तो दीज आर लिपस्टिक्स। एक होगा तो दिस इज़ अ लिपस्टिक, और बहुत सारे होंगे दीज आर लिपस्टिक्स। दीज आर लिपस्टिक्स। अच्छा, अब ये वन ब्रश है, वन ब्रश है तो कहेंगे दिस इज़ अ ब्रश। ये एक ब्रश है, दिस इज़ अ ब्रश। एक से ज़ायद ब्रशेस हैं, एक से ज़्यादा ब्रशेस हैं तो कहेंगे दीज आर ब्रशेस। दीज आर ब्रशेस। एक से ज़्यादा है तो दीज आर ब्रशेस। एक से ज़्यादा होते हैं तो दीज यूज़ करते हैं, दीज लिखते हैं हम। एक को दिस और बहुत सारों को दीज। दिस की स्पेलिंग है THIS, दिस। ये और दिस की स्पेलिंग है दीज की, THESE, दीज। दिस की जमा है दीज। और अब आपको मैं मज़ीद और पढ़ के बताती हूँ कि किस तरह करते हैं। अब मैं अपनी क्लास लगाऊंगी। चलो, द यूज़ ऑफ these and those. Those. These is used to point out plural things which are near to you. Those is used to point out plural things which are away from you. These एक से ज़्यादा करीब की चीज़ों या लोगों की तरफ इशारा करना हो तो ये दीज आता है। दीज आर चेयर्स, दीज आर बर्ड्स, दीज आर पेन्स। दोज,
एक से ज़्यादा दूर की चीज़ों या लोगों की तरफ इशारा करना हो तो वो दोस आता है। दोज आर horses, दोज आर tables, दोज आर men। दिस का मतलब है ये, और दिस की जमा है दीज, और दैट का मतलब है वो, और दैट का जमा है दोज। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, पढ़ के भी बताऊंगी। दिस, दिस इज अ कैप। अब एक से दो या दो से ज़ायद हो तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे दिस की जगह दीज आर कैप्स। दिस की जमा है दीज, ये रहा दिस, दीज। दिस इज अ कैप, दीज आर कैप्स। दिस इज अ बॉल, दीज आर बॉल्स। दिस इज अ बॉल, ये एक गेंद है। दीज आर बॉल्स, ये गेंदे हैं। बॉल को कहते हैं गेंद, और बहुत सारी होंगी तो गेंदे। अच्छा, ये है दिस इज अ ट्री, ये एक दरख्त है। दिस इज अ ट्री। अब एक से दो हैं या दो से ज़ायद हैं तो हम दीज यूज़ करेंगे। दिस की जगह दीज यूज़ करेंगे हम, THESE। दीज आर ट्रीज। दिस इज़ अ ट्री, एक से ज़्यादा है, एक दो या दो से भी ज़्यादा होंगे तो हम दीज यूज़ करेंगे। दीज आर ट्रीज, दीज आर ट्रीज, दीज आर ट्रीज। अब इसके बाद है दिस इज़ अ पेंसिल, ये एक पेंसिल है। अब एक से दो पेंसिल है, एक से दो पेंसिल है या दो से ज़ायद है तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे दीज। दीज आर पेंसिल्स, दीज आर पेंसिल्स, दीज आर पेंसिल्स। अब इसके बाद है दिस इज अ हाउस, दिस इज अ हाउस, दिस इज अ हाउस। ये एक घर है, एक से दो हैं या दो से ज़ायद हैं घर तो हम यूज़ करेंगे दीज आर हाउसेस, दीज आर हाउसेस, दीज आर हाउसेस। अब इसके बाद है दिस इज़ अ स्कूल, ये एक स्कूल है। दिस इज़ अ स्कूल। अब एक से दो या दो से ज़ायद स्कूल है तो हम इसके लिए दीज यूज़ करेंगे। दीज आर स्कूल्स, दिस की जमा है दीज। एक है तो दिस, और एक से दो हैं या दो से ज़ायद है तो दीज आर स्कूल्स, दीज आर स्कूल्स। दिस इज़ अ गार्डन, ये एक बाग है। एक है तो दिस यूज़ करेंगे, दिस इज़ अ गार्डन। और एक से दो हैं, दो से ज़ायद गार्डन है तो हम दीज यूज़ करेंगे दिस की जगह। दीज आर गार्डन्स, दीज आर गार्डन्स। अब इसके बाद है दिस इज़ अ बैलून, ये एक गुब्बारा है। दिस इज़ अ बैलून। और एक से दो बैलून्स हैं या बहुत ज़्यादा है तो दीज आर बैलून्स, दिस की जमा है दीज आर बैलून्स। दिस इज़ अ बैलून, दीज आर बैलून्स, दीज आर बैलून्स। अब पढ़ेंगे दैट के बारे में। दैट का मतलब भी वो है और दोज का भी मतलब वो है। दैट इज़ अ फैन, वो एक पंखा है। अब
एक से दो या दो से ज़ायद है तो हम दैट की जगह दोज, दैट की जमा है दोज, दोज आर फैंस, दैट इज़ अ फैन, दोज आर फैंस, दोज आर फैंस, दैट इज़ अ बर्ड, वो एक परिंदा है, दैट इज़ अ बर्ड। अब एक से दो हैं, दो से ज़ायद हैं तो हम दोज यूज़ करेंगे, दोज आर बर्ड्स, दोज आर बर्ड्स, दैट इज़ अ स्टार, वो एक सितारा है, दैट इज़ अ स्टार। अब एक से ज़्यादा है, एक दो या दो से ज़्यादा है स्टार्स तो हम दैट की जगह दोज यूज़ करेंगे, दोज आर स्टार्स, दोज आर स्टार्स, दैट की जमा है दोज आर स्टार्स। दैट इज़ अ टीचर, वो एक उस्ताद है, दैट इज़ अ टीचर। अब ये दो टीचर्स हैं या दो से अगर ज़्यादा होंगे तो भी हम दोज यूज़ करेंगे, दोज आर टीचर्स, दोज आर टीचर्स। दो हैं या दो से ज़्यादा है होंगे तो हम दोज यूज़ करेंगे, दैट की जमा है दोज आर टीचर्स, दैट इज़ अ टीचर, दोज आर टीचर्स। इसके बाद है दैट इज़ अ स्टूडेंट, दैट इज़ अ स्टूडेंट, वो एक तालिब इल्म है, दैट इज़ अ स्टूडेंट। अब एक से ज़्यादा है तालिब इल्म स्टूडेंट तो हम कहेंगे दोज आर स्टूडेंट्स, दो तालिब इल्म हैं या दो से ज़्यादा हैं तो हम कहेंगे दोज आर स्टूडेंट्स। एक है तो दैट इज़ अ स्टूडेंट और दो हैं या दो से ज़्यादा हैं तो हम कहेंगे दोज आर स्टूडेंट्स, दोज आर स्टूडेंट्स। अच्छा, अब ये है दैट इज़ अ रेड टॉय, वो एक लाल खिलौना है, दैट इज़ अ रेड टॉय। और एक से ज़्यादा है, एक से ज़ायद है, दो हैं या बहुत सारे हैं तो हम उसको यूज़ करेंगे दोज आर रेड टॉयज, दैट इज़ अ रेड टॉय। एक है तो दैट हमने यूज़ किया और एक से दो हैं या दो से ज़ायद हैं तब भी हम दोज लिखेंगे, दोज आर रेड टॉयज, दोज आर रेड टॉयज। अब है दैट इज़ अ हर मिरर, वो उसकी आईना है, वो उसका आईना है तो हमने दैट यूज़ किया, दैट इज़ हर मिरर, दैट इज़ हर मिरर। और इसके बाद एक दो तीन चार, दो हों या दो से ज़्यादा हों ज़ायद हों तो हम उसके लिए दोज यूज़ करेंगे, दोज आर देयर मिरर, दोज आर देयर मिरर्स, दोज आर देयर मिरर्स। अच्छा, उसके बाद दैट इज़ अ गोल्डन रिंग, दैट इज़ अ गोल्डन रिंग, दैट इज़ अ गोल्डन रिंग, वो एक सुनहरा रिंग है, रिंग को मेरे ख्याल से छल्ला है कुछ कहते हैं, दैट इज़ अ गोल्डन रिंग, वो एक सुनहरा छल्ला है, अंगूठी है, अंगूठी बोलते हैं हाँ उर्दू में रिंग को, दैट इज़ अ गोल्डन रिंग। और एक से दो हैं या दो से ज़्यादा हैं तो आप लोग कहेंगे दोज आर गोल्डन रिंग्स,
Those are golden rings. Those are golden rings. Those those are golden rings. ये हो गया that और those का, ठीक है। this ये और this की जमा है these, THESE, these। this की स्पेलिंग है THIS, this एक चीज़ों के लिए और these दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए। that means वो, those mean वो। that एक चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं और those दो चीज़ हो या दो से ज़्यादा चीज़ हो तो उसके लिए हम those यूज़ करते हैं। that की जमा है those, this की जमा है these और that की जमा है those। that THAT, that और those THOSE, those। चले, ये हो गया आज का द यूज़ ऑफ दीज एंड दोज। अब मैं मोंटेसरी का बताऊंगी। कल मैंने कहा था कि मैं पढ़ूंगी आज और कल आप लोगों को लिखना भी सिखाऊंगी हुर्फ़े तहज्जी का। अब वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज मैं लिखना सिखाऊंगी छोटे बच्चों को उर्दू का हुरूफ़े तहज्जी, हुरूफ़े तहज्जी। चले मैं आपको बताती हूँ हुरूफ़े तहज्जी कैसे लिखते हैं। ये देखें अलिफ, ये लिखा हमने अलिफ, हुरूफ़े तहज्जी का अलिफ। और ये लिखा हमने अलिफ और इसके ऊपर मद, ऐसे ये मद होता है। अलिफ मद आ, अलिफ मद आ, अलिफ अलिफ मद आ। उसके बाद हम लिखेंगे बे, बे के नीचे एक नुक्ता, ये है बे, ये है बे, बे, बे के नीचे एक नुक्ता। अब उसके बाद लिखेंगे हम पे, पे, पे के नीचे तीन नुक्ते, पे के नीचे तीन नुक्ते। अब उसके बाद लिखेंगे हम ते, ये है ते, ते के ऊपर दो नुक्ते। उसके बाद हम लिखेंगे टे, टे, इसके ऊपर एक छोटा सा तोय, टे। उसके बाद हम लिखेंगे से, से के ऊपर तीन नुक्ते, ये है से। अब इसके बाद लिखेंगे हम जीम, जीम, जीम के पेट में एक नुक्ता है, इसके बीच में जीम। उसके बाद हम लिखेंगे चे, चे, चे के अंदर तीन नुक्ते, चे। उसके बाद हम लिखेंगे हे, हे खाली होता है। उसके बाद हम लिखेंगे खे, खे के ऊपर एक नुक्ता, खे। उसके बाद हम लिखेंगे दाल, दाल, दाल के बाद डाल, डाल के ऊपर एक छोटा सा तोय, डाल, जाल, जाल के ऊपर एक नुक्ता, ये हो गया दाल, डाल, जाल। उसके बाद रे, उसके बाद रे, रे के ऊपर एक छोटा सा तोय, रे के बाद जे, जे के ऊपर एक नुक्ता, जे के बाद
जे के ऊपर 3 नुक्ते, 1 2 3, जे। उसके बाद सीन लिखेंगे हम, सीन, ये हो गया सीन खाली होता है, इस पर नुक्ते नहीं होते। उसके बाद शीन के ऊपर 3 नुक्ते, शीन। उसके बाद स्वाद के बाद ज़्वाद के ऊपर 1 नुक्ता, ज़्वाद। उसके बाद आएगा तोय। उसके बाद जोय के ऊपर 1 नुक्ता, ये है जोय के ऊपर 1 नुक्ता। अब जोय के बाद आएगा तोय जोय एन आएगा, एन उर्दू में एन कहते हैं, अरबी में आइन और उर्दू में एन के बाद गैन, एन की तरह होता है, बस उसके ऊपर गैन में 1 नुक्ता होता है, ये है गैन के बाद फे के ऊपर 1 नुक्ता, फे के ऊपर 1 नुक्ता। फे के बाद काफ, ये कैंची वाला काफ है, कुल्फ़ी वाला, कैंची वाला। ये है फे के ऊपर 1 नुक्ता। फिर ये है काफ के ऊपर 2 नुक्ते, काफ 2 नुक्ते वाला है ये। इसके बाद दूसरा काफ आएगा, इसकी शक्ल दूसरी होती है, ये है काफ, ये दूसरा वाला काफ है। केला, कुत्ता, किताब, कमरा, ये वो वाला काफ है। ये कैंची कुल्फ़ी वाला काफ है और ये दूसरा वाला काफ है, किताब वाला। अब काफ के बाद गाफ भी ऐसे ही होता है, लेकिन उसमें थोड़ा एक और ज़बर सा होता है इसका। ये है गाफ, गेंद, ये वाला गंदा, गाफ से जो होते हैं, ये है गाफ। गाफ की शक्ल एक होती है, बस गाफ में ये ऊपर एक और ज़बर आ जाता है, काफ गाफ। उसके बाद लाम के बाद मीम लाम मीम। उसके बाद नून के पेट में, नून के बीच में 1 नुक्ता होता है, ये है नून, लाम मीम नून। के बाद